हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर मैं एसके सर एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए 12th क्लास का सिलेबस। और अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी के साथ अपन आज चैप्टर नंबर फर्स्ट 12th क्लास का, जिसे सभी अनसोल्ड क्वेश्चन हम हल करेंगे विथ बेसिक। ये जो चैप्टर है आपका, वो आपको आने वाली जैसे एयरफोर्स की जो एग्ज़ाम्स हैं, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, उनमें भी आपको सहायता मिलेगी। तो उनका बेसिक थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें जब भी क्वेश्चन करेंगे आगे तो उसमें दिक्कत नहीं हो क्वेश्चन हल करने में। तो एयरफोर्स के साथ साथ बाकी सभी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, उनमें भी ये काम में आने वाली चीज़ें हैं। अतः हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज अपन 12th क्लास का जो सिलेबस है, एक्सरसाइज फर्स्ट है अपनी, उसका अध्ययन करेंगे, उसका बेसिक अध्ययन करेंगे इस क्लास में। तो देखिए, जैसे पहला चैप्टर है अपना कंपोजिट फंक्शन। चैप्टर है कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। संयुक्त फलन। अब देखो, अगर हमें संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन का अध्ययन करना है तो उससे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि देखो, एक तो फलन नाम आ रहा है। अब ये फलन क्या चीज़ है, 11th क्लास में पढ़कर भी आए हम। तो देखो, फलन के लिए हमें कंपोजिट फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा किसमें, फंक्शन में। और फंक्शन में, फंक्शन कहां से आता है, फंक्शन आता है रिलेशन एंड फंक्शन के साथ। तो कंपोजिट फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन, या फंक्शन से पहले भी रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। और रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए इससे जो पहला जो टॉपिक है अपना, सेट से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। किससे, सेट से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, समुच्चय से। किससे, समुच्चय से। समुच्चय को पढ़ेंगे, रिलेशन संबंध एवं फलन, फलन को पढ़ेंगे, और उससे हम संयुक्त फलन की तरफ चलेंगे। तो यहां देखो, आपने 11th क्लास की क्लास ली होगी सर की, केडी सर ने बताया था, सेट के बारे में बताया हुआ है, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। तो उसका बेसिक आप वहां से कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। बाकी यहां थोड़ा सा मैं ध्यान में रखने योग्य बातें आपको इसकी बता दूंगा। बाकी इसका पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन या कंप्लीटली बेसिक का जो रूप है वो आप 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका बेसिक केडी सर के द्वारा बताया हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अब यहां देखो, यहां अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेट से। देखो, सेट क्या होता है, सेट समुच्चय। अब समुच्चय क्या कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय देखो, मुख्य रूप से किसी भी वस्तुएं हैं, जैसे एक से अधिक वस्तुएं हैं, उनका जो संग्रह है, उनको इकट्ठी की जाए, अगर उनका संग्रह किया जाए तो उस चीज को, उस सेट को समुच्चय कहेंगे, या उस जो भी बनाया हुआ अपना सेट है उसे हम समुच्चय या सेट कहेंगे। ठीक है। अब देखो, समुच्चय की परिभाषा के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे समुच्चय को, वस्तुओं के सुपरिभाषित, गणितीय रूप की जो परिभाषा है अपन वो किस प्रकार से बनाएंगे इसकी, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, संग्रह को सेट कहेंगे या समुच्चय कहेंगे। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, जैसे हम इनका एग्जांपल ले लें। जैसे मान लो एक क्रिकेट की टीम है, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, तो एक क्रिकेट की टीम, ये एक संग्रह है। एक पेन का पैकेट, एक पेन का पैकेट। तो इस प्रकार से हम इनको बोल सकते हैं कि ये एक सुपरिभाषित चुनी हुई चीजें जो हम इकट्ठी कर रहे हैं, वो क्रिकेट की टीम जैसे चुनी हुई चीज है। क्रिकेट की टीम में 11 सदस्य होते हैं, ये फिक्स है, सुपरिभाषित किया हुआ है, एक संग्रह है, अपन ने लिया है, एक ग्रुप लिया है इसका। ठीक है। एक पेन का पैकेट, पेन का पैकेट भी अपन ने जो फिक्स पेनों के जो संग्रह है, उनको वस्तुओं के, जैसे वस्तुओं में कोई भी वस्तु हो सकती है, उनका जो संग्रह है उसे क्या कहेंगे, सेट का रूप देंगे। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ईच अदर।
ठीक है, अब देखो चलते हैं अपन इसको लिखने के तरीके में। लिखने का तरीका क्या है इसका, जैसे सेट को अपन कैपिटल, जो इंग्लिश के कैपिटल वर्ड है उनसे तो अपन डिनोट करते हैं इसको, जैसे ए, बी और सी, और इनके अंदर जो अवयव आते हैं उनको अपन लिखने का तरीका होता है इस मंझले कोष्ठक के अंदर की तरफ। और ये वाला जो सेट के जो ये भाग है जिनको सेट बोलते हैं, जैसे सेट ए है, ठीक है, उसको लिखने का तरीके में जैसे ये तो कैपिटल आएगा और इसके अवयव आएंगे किसमें, स्मॉल ए बी या सी के रूप में, स्मॉल अल्फाबेट में ए बी सी इस रूप में। ये इसका लिखने का तरीका है, या 1 2 3 इस रूप में क्या आएंगे ये, जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में देखो 1 से स्टार्ट होकर सभी संख्याएं आएंगी, ये एक नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब इसके कुछ इस सेट के अंदर कुछ सिंबल आते हैं, अपन वो देख लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, किस प्रकार से सिंबल को लिखते हैं वो और देख लेते हैं साथ साथ में। जैसे एक आता है अपना सबसेट, इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे। अब सबसेट क्या होता है, सबसेट के आप जैसे हमने ए और बी कोई समुच्चय लिया, जैसे मान लो ए और बी कोई समुच्चय ले लिया अपन ने। अब अगर बी के समुच्चय, बी के कंप्लीट समुच्चय ए में से फाइंड आउट किए जा सकते हैं, जैसे ए कोई समुच्चय है अपना 1 2 3 4 और 5, और बी का मैं कोई ऐसा सेट ले रहा हूं जो इसमें मौजूद है, जो ए में मौजूद है, जैसे 3 4 5, तो ये बी क्या हुआ, ए का सबसेट हो गया। इसमें से जो अवयव है वो इसमें मौजूद है, तब ये क्या हो गया, बी एक का सबसेट हो गया, तो इसको बोलेंगे हम सबसेट। सबसेट, इस वाले सिंबल को क्या बोलेंगे, सबसेट। थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, कौन से सिंबल को किस प्रकार से डिनोट करते हैं वो हमें ध्यान रखना है। एक आता है अपना ये इस प्रकार का ई की तरह सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। इसी प्रकार अगर इसके इस प्रकार के सिंबल के साथ में क्रॉस आता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इस प्रकार के कुछ सिंबल्स हैं। जैसे नेचुरल नंबर का तो आपको पता है कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, होल नंबर को डब्ल्यू से बिलोंग करेंगे। इस प्रकार से सिंबल्स हैं वो हमें याद रखने हैं। अब देखो सेट के बाद बेसिक चीजें आपको जितनी इसमें कंपोजिट फंक्शन में हम काम में लेंगे वो चीजें आपको बता दी है। सेट के बाद चलेंगे हम रिलेशन की तरफ। रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है, तो देखो करते हैं अपन रिलेशन की। रिलेशन, अब देखो रिलेशन क्या होता है, संबंध। दैनिक जीवन में जैसे अपन संबंध की बात करते हैं, जैसे पिता पुत्र का संबंध है, भाई और बहन का संबंध है, हस्बैंड एंड वाइफ का संबंध है, तो उस प्रकार के संबंध को गणितीय रूप में भी अपन संबंध का रूप या संबंध का नाम दे सकते हैं। गणितीय संख्याओं के रूप में जैसे संबंध स्थापित करें तो उसको क्या कहेंगे, संबंध या रिलेशन कहेंगे अपन। अब रिलेशन की जो मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से आएगी, देखो फिर इसको एग्जाम्पल लेकर अपन समझेंगे कि रिलेशन किस प्रकार से स्थापित होगा। जैसे रिलेशन कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का बी के प्रत्येक अवयव का सबसेट, उपसमुच्चय, इसका क्या कहेंगे, इसको उपसमुच्चय। उपसमुच्चय सेट ए या बी का संबंध कहलाएगा, ए से बी में संबंध कहलाता है। अब देखो यहां एक नाम आ रहा है कार्तीय गुणनफल। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी के रूप में, जिसको सेट के रूप में अपन लिखते हैं संख्याओं को मल्टीपल करके। जैसे अब यहां देखो हमारे पास में कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी के प्रत्येक अवयव का जो सबसेट है, जो उपसमुच्चय है, वो ए से बी में क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे ए मेरे पास कोई एलिमेंट है, ए के कोई एलिमेंट है जैसे 1 2 3 या 1 2 तक ले लो, और बी का कोई एलिमेंट है जैसे 3 और 4, ठीक है। इसके अवयव 1 और 2 और इसके अवयव 3 और 4। अब इनमें अगर मुझे संबंध स्थापित करना है तब देखो रिलेशन R1 का क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा इसका फाई, खाली समुच्चय, खाली रिलेशन, ठीक है।
ए से बी में खाली, ठीक है। इसको बोलते हैं, जैसे ये मंझला कोष्टक आता है और इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आती है तो ये फाई होता है, इसको क्या बोलते हैं, फाई एलिमेंट होता है इसमें, ठीक है, खाली समुच्चय। दूसरा R2 का अगर मैं रिलेशन देखूं तो क्या हो गया, देखो इन दोनों का कार्तीय गुणनफल की बात कर रहा है, इसको मतलब R2 में ये लिख सकता हूं A क्रॉस B, कार्तीय गुणनफल का मतलब, ठीक है, A क्रॉस B 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने कार्तीय गुणनफल, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं रिलेशन, तीसरे रिलेशन की बात करूं, R3 की बात करूं, तो मुझे देखो A का एलिमेंट मल्टीपल के रूप में किसके साथ लेना है, R या B के एलिमेंट के साथ में। पहला एलिमेंट आएगा A का और दूसरा एलिमेंट आएगा किसका, B का। तो देखो 1 के साथ क्या 3 और फिर 1 के साथ 4 भी बन सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया ये संबंध, 1 के साथ 3 और फिर 1 के साथ 4, या फिर देखो 2 के साथ 3 या 2 के साथ 4 भी बन सकता है। तो ये अपना R4 भी इस प्रकार से बनेगा, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। इस प्रकार का जो संबंध है, ये सारे के सारे संबंध किस प्रकार से हैं, ए से बी में क्या है, संबंध है, रिलेशन है। ए से बी में क्या है, रिलेशन है। R1 R2 R3 R4 इस प्रकार से क्या है, ए से बी में रिलेशन है। और हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जो पहला एलिमेंट होगा, जैसे अपन ने ये लिया 1 और 3, फिर दूसरा लिया 1 और 4, ठीक है। इस प्रकार के एलिमेंट में जो पहला मान होता है, संबंध R में जो प्रथम अवयव होता है वो क्या होता है, किस प्रकार का होता है, प्रांत का। A के जो अवयव होते हैं वो होते हैं प्रांत, और B के जो जिनके साथ ये रिलेशन रखता है उसे कहते हैं परिसर। तो ये वाला मान तो किसका हो गया, पहला मान पहले अवयव का A से आएगा ये, और दूसरा मान B दूसरे अवयव से आएगा, ठीक। ये इस प्रकार से आएगा, इसे कहेंगे प्रांत, डोमेन, और इसे कहेंगे परिसर, रेंज, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रांत कौन सा है, परिसर कौन सा है, वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपन रिलेशन और इसकी जो किस प्रकार से रिलेशन को स्थापित किया जा सकता है A क्रॉस B के अंदर या कार्तीय गुणनफल के रूप में, वो अपन देख सकते हैं आसानी से इसमें, ठीक है। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन किस प्रकार से A और B का बनेगा, और वो पहला मान पहले अवयव से, दूसरा मान दूसरे अवयव से मिलेगा। इस प्रकार से प्रांत और परिसर भी हम इसके ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब रिलेशन के बाद में अपना टॉपिक आता है इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध। देखो रिलेशन अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब प्रतिलोम उसका उल्टा, प्रतिलोम का मतलब इनवर्स का मतलब उसका उल्टा। तो देखो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे अपन। माना यदि A से B में, यदि A से B में कोई संबंध है, B में कोई संबंध R है, तब उसका इनवर्स, तब उसका प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध R इनवर्स किस प्रकार से होगा, B से, देखो A से B में कोई संबंध R है, ठीक है। तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, R इनवर्स क्या होगा, इसका प्रतिलोम क्या होगा, B से A में कोई संबंध होगा, B से A में संबंध होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर संबंध A से B के अंदर डिफाइन है तो इसका प्रतिलोम, ये R अगर A से B में डिफाइन है तो उसका प्रतिलोम क्या होगा, R इनवर्स क्या होगा, B से A में होगा, इसका उल्टा होगा, B से A में होगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे R मान लो मेरे पास कोई A, B है, सेट है कोई A, B, ठीक है, सच दैट A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर। A, B दोनों जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से ले रहा हूं मैं, ठीक। तो इसका जो R है, इसका R इनवर्स कहने का मतलब
इनवर्स रिलेशन क्या होगा, तो देखो R का R इनवर्स होगा कि इसका उल्टा, कहने का मतलब B से A के अंदर, यहां एलिमेंट A किसका है, A का एलिमेंट है, और B किसका एलिमेंट है, B का एलिमेंट है। ठीक है, तो अब इसका उल्टा लेंगे तो B का एलिमेंट पहले आ जाएगा। ठीक है, B से A में बात करूंगा, यहां देखो इस वाली बात कर रहा हूं, यहां A से B की बात कर रहा हूं, तब आएगा ये रिलेशन A से B में। ठीक है, A से B में गया तो देखो A का एलिमेंट आएगा A का, और B का एलिमेंट आएगा B वाला। ठीक है, अब अगर मैं इनवर्स की बात करूंगा तो सबसे पहले एलिमेंट किसका लूंगा, B का, तो देखो ये B आ गया पहले, कोमा, फिर दूसरा एलिमेंट A का बाद वाला, ये होगा इसका इनवर्स, जहां सच दैट A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये R का R इनवर्स इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो इसको सरल भाषा में अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो R का जो प्रांत होता है, इनवर्स के लिए अगर निकालते हैं तो R का जो प्रांत होता है वो परिसर में चला जाता है, और जो परिसर होता है वो प्रांत में आ जाता है, एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसका, संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंध के प्रकार, अब संबंध कितने प्रकार का होता है, जिसमें देखो इन संबंध के प्रकार में पहला संबंध है अपना तत्समक संबंध, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। देखो तत्समक संबंध क्या होता है, संबंध अपन ने पढ़ा, प्रतिलोम अपन संबंध पढ़ चुके। अब देखो संबंध के प्रकार में पहला अपना प्रकार है तत्समक संबंध। जैसे आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें अगर क्वेश्चन में दे दिया अगला कि तत्समक संबंध के आधार पर इनको डिफाइन कीजिए, या जैसे 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस में हम आगे आसानी से हल कर सकें, इससे पहले ही हम बेसिक में इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, इनका अध्ययन कर लेंगे। तो यहाँ देखो आइडेंटिटी रिलेशन है, इसकी परिभाषा किस प्रकार से बनेगी, संबंध R, संबंध R में तत्समक संबंध होगा, किस प्रकार से होगा, तत्समक संबंध होगा यदि सेट A के अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंध रखेंगे या संबंध में होंगे। देखो तत्समक आइडेंटिटी जो रिलेशन है वो किस प्रकार से होगा, अगर संबंध R में मान लो तत्समक संबंध उस प्रकार से होगा यदि सेट A के प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंध रखेंगे। अब इसको स्वयं से संबंध किस प्रकार से रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो मैंने सेट A लिया, सेट A की बात कर रहा हूं अवयव। ठीक है, समुच्चय A में मान लो मेरे पास एलिमेंट है 1, 2 और 3, ये केवल स्वयं से ही रिलेशन रखेंगे। इसका मतलब रिलेशन क्या बन जाएगा इसका, स्वयं से, तो 1 का 1 से बनेगा, फिर 2 का 2 से बनेगा, और फिर 3 का 3 से बनेगा। अगर इस प्रकार का कोई रिलेशन आता है तो उस प्रकार में कौन सा संबंध हो जाएगा, किस प्रकार का संबंध हो जाएगा, तत्समक संबंध बन जाएगा। ये किस प्रकार का संबंध बनेगा, तत्समक संबंध बन जाएगा। सेकंड नंबर पर आता है स्वतुल्य संबंध। इक्विवेलेंट रिलेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, स्वतुल्य संबंध में अपने तत्समक संबंध में पढ़ा था कि अगर एलिमेंट या अगर सेट A के प्रत्येक अवयव केवल और केवल खुद से स्वयं से रखेंगे रिलेशन, तब वो क्या होगा, तत्समक होगा। अब इसमें भी देखो खुद से तो रखेंगे ही रखेंगे, उसके साथ अगर अदर से भी रिलेशन रखते हैं तो उस प्रकार के संबंध को क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे। यदि सेट, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि सेट A के अवयव
स्वयं से संबंध रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, स्वतुल्य संबंध बन जाएगा। R एक स्वतुल्य संबंध होगा। इसका एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सेट ए लिया मैंने, वही मान लो अवयव ले लिए 1 2 और 3। अगर मुझे इसमें संबंध देखना है, स्वतुल्य संबंध देखना है, तो किस प्रकार से देखेंगे, देखो जैसे रिलेशन बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, और फिर 3 का 3 के साथ। ये तो बन गया अपना तुल्यता के, स्वतुल्य के रूप का। ठीक है, इसके साथ एलिमेंट 1 का 2 के साथ भी आ सकता है। स्वतुल्य में 1 का 2 के साथ भी रिलेशन हो सकता है। एक तो खुद का तो आना ही आना चाहिए, ठीक है, खुद का तो आना ही आना चाहिए, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और इसके साथ में देखो 1 का 2 से भी आ सकता है, या कोई अदर एलिमेंट भी इसके साथ आ सकता है। उस कंडीशन में अगर खुद का खुद के साथ आता है रिलेशन, तब ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। और ये क्या तत्समक अवयव है या तत्समक संबंध है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तत्समक जो संबंध होता है उसमें क्या करते हैं, केवल और केवल खुद का ही उसमें रिलेशन होना चाहिए, खुद से ही रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ये वाला जो संबंध, ये जो सेट है, ये नहीं आना चाहिए। तब तो क्या होगा, वो तुल्यता होगा, या सॉरी तत्समक अवयव होगा। और इस कंडीशन में क्या है, ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू आ रही है, ये भी इसमें क्या आएगी, स्वतुल्य संबंध में हो सकती है। लेकिन उससे पहले हमारे पास में खुद का खुद से भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसका तीसरा जो टाइप है वो है सम्मित संबंध, इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो सम्मित क्या है, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से हो जाएगी, देख लेना एक बार। संबंध R सम्मित संबंध होगा यदि कोई एलिमेंट A रिलेशन होगा B से, A रिलेशन हो B से, तब B रिलेशन होगा किससे, A से होना चाहिए। जैसे संबंध R एक सम्मित संबंध होगा यदि कोई एक का रिलेशन अगर B से हो, तब B एलिमेंट का रिलेशन किससे होना चाहिए, A से होगा। उसी कंडीशन में अपन क्या कहेंगे, इसको सम्मित संबंध कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई एलिमेंट ले लिया A, कोई अवयव, इसके अवयव हैं, सेट A के अवयव हैं 1 2 और 3। ठीक है, अब इसका रिलेशन देखो, रिलेशन जैसे 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, फिर 2 3 हो गया, फिर 2 1 हो गया, और 2 3 और 2 हो गया। यहां हम चेक करेंगे, देखो 1 का 1 से है, इसका मतलब यहां तो देखो, इसको तो छोड़ दो, ये तो स्वयं वाला है, ये तो बिल्कुल आएगा इसमें सम्मित में। अब इसके आगे देखो 1 का 2 के साथ है, यानी A का B के साथ आ रहा है, A का B के साथ आ रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या आना चाहिए, B का A के साथ भी रिलेशन आना चाहिए। तो देखो 2 का 1 के साथ चेक करेंगे कि है या नहीं है, 2 का 1 के साथ है, बिल्कुल मिल गया इसका। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, फिर 2 का 3 के साथ है, यदि A का B के साथ है, 2 का 3 के साथ है, A का B के साथ है, तो अब B का A के साथ होना चाहिए, 3 का 2 के साथ भी होना चाहिए। तो यहां देखो 3 का 2 के साथ भी है, इसका मतलब ये किस प्रकार का है, ये हमारा सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। अपन ने 3 प्रकार पढ़े हैं। अब इसमें अगर हम ये देखें कि ये तत्समक संबंध है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खुद का खुद से तो है ही नहीं, इसमें खुद का खुद से होना चाहिए। फिर अगर मुझे समतुल्य देखना हो, तब खुद के साथ अदर वैल्यू भी आ सकती है साथ में, लेकिन सबसे पहला जो नियम था वो क्या था, अपना खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, वो यहाँ नहीं है। तो यहाँ देखो केवल ये सम्मित संबंध है, ये जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है, सम्मित संबंध है। ये ना तो तत्समक है, तत्समक संबंध नहीं है, और नहीं ये कौन सा है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। जबकि ये कौन सा है,
केवल और केवल सममित संबंध है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, इस प्रकार से इस वाला ये जो थर्ड इसका टाइप किया अपन ने वो हो गया कंप्लीट। अब फोर्थ वाला देखिए, प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। प्रतिसम्मित संबंध, संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध होगा यदि ए रिलेशन के साथ है बी के हो, तब बी रिलेशन होगा ए के साथ। वन कंडीशन कौन सी? ये जहां ए और बी का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा? ये प्रतिसम्मित एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कौन सी कंडीशन? यदि ए रिलेशन होगा बी के साथ, तब बी रिलेशन ए के साथ तभी होगा जब ए बराबर बी होगा हमारे पास में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई नेचुरल नंबर है, सेट है कोई नेचुरल नंबर का, ठीक है, और उसमें हम अगर x रिलेशन रखेगा y से, मान लो नेचुरल नंबर में कोई x y एलिमेंट्स है, x या अगर y से रिलेशन रखेगा, तब उस इसके साथ कंडीशन है x y का भाजक है, x y का भाजक है। तो उस कंडीशन में देखो x और y का मान किस प्रकार से आना चाहिए? बराबर आना चाहिए दोनों का। जैसे 5/5 अगर डिवाइड करता हूं दोनों को तो 1 आता है, ठीक है। तो यहां x और y का मान क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका अगला जो टाइप है वो देखेंगे हम, संक्रामक संबंध। अब देखो संक्रामक संबंध में क्या होता है, यदि संबंध R में संक्रामक संबंध रिलेशन, इसको कहेंगे ट्रांजेक्टिव रिलेशन, ठीक है। यदि संबंध R में A रिलेशन रखेगा B के साथ, A रिलेशन B एंड B रिलेशन टू C, तब अगर ये दो रिलेशन हमें बता देता है अगला, A का B के साथ और B का C के साथ, तब हमें चेक करना है किस प्रकार का, कि A रिलेशन होना चाहिए किसके साथ? C के साथ। उस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम? ये संक्रामक संबंध डिफाइन कर सकेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एलिमेंट ले लिया मैंने 1, कोई A सेट है, उसका एलिमेंट है 1 2 3। अब इसका देखो A का B के साथ में और B का C के साथ में देखते हैं सबसे पहले। तो देखो मैं रिलेशन किस प्रकार से बन जाएगा इसका, जैसे एक का एक के साथ ले लिया एक, तो फिर एक का 2 के साथ ले लिया मैंने, ठीक है। एक का 2 के साथ ले लिया यहाँ, या 2 की जगह 3 का ले लो, एक के साथ 3 ले लिया, पहले एक का एक के साथ ले लिया, फिर एक का 3 के साथ ले लिया, ठीक है, फिर 3 का 2 के साथ ले लिया मैंने, ठीक। यहाँ देखो A का B से ले लिया, इसको क्या बोलूँगा मैं? A का B से ले लिया। फिर देखो यहाँ B आ रहा है तो B का C से ले लिया मैंने, B का C से कोई अदर वैल्यू है उससे ले लिया मान लो, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? तब अगर ये दोनों कंडीशन देता है अगला, तब मुझे क्या चेक करना है? A का C के साथ देखना है, A का C के साथ। तो इसका मतलब मैं 1 और C के साथ 2 वैल्यू भी लूंगा, तब ये रिलेशन बनेगा कौन सा? संक्रामक संबंध बनेगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से संबंध आता है हमारे पास में, तो हमें अगर A और B का मान, A का रिलेशन B के साथ और B का रिलेशन C के साथ देता है, तब हम तीसरा चेक करेंगे उसका कि क्या ये A का रिलेशन C के साथ है। अगर उस कंडीशन में A का रिलेशन C के साथ आता है, तब अपन क्या कहेंगे? ये A का रिलेशन C के साथ है, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? इसको संक्रामक संबंध कहेंगे, संक्रामक संबंध है, ठीक है। इस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे अपन। अब देखो इसमें संक्रामक संबंध के साथ साथ कुछ
और भी अपने पास संबंध के जो टाइप्स है वो आपको बताऊं मैं। यदि स्वतुल्य, संक्रामक, सम्मित, संक्रामक, अगर ये तीनों रिलेशन डिफाइन होते हैं, तीनों रिलेशन आते हैं, उस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहेंगे? तुल्यता संबंध कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध कहेंगे। अगर ये तीनों किसी भी कोई भी सेट के अंदर डिफाइन हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? हम तुल्यता संबंध कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है, यहां अपना रिलेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे अपन फंक्शन की तरफ।